A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. O you who believe, observing a psalm, the fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may become al-muttaqun. Pious. Surah Baqarah, ayat number 183. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है इस मंथ की एक्टिविटी के लिए रमज़ान, रोज़े और तज़किया नफ्स है। तो सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड पॉइंट है वो बता दूं कि मुझे टिप्स बतानी है हाउ टू प्यूरिफाई द सोल इन द मंथ ऑफ रमज़ान वाइल फास्टिंग। तो वो जो है इंशाल्लाह वो बीच में आता रहेगा व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, बिकॉज बोथ आर लाइक पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक कंसिस्ट ऑफ टिप्स ओनली, सो आई विल नॉट बी मेंशनिंग दैट पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड पॉइंट अलग से, इट विल कम इन द टॉक। ओके। तो तज़किया नफ्स जो है इस्लाम का बुनियादी फंडामेंटल फैक्टर है, विदाउट विच इस्लाम इज़ इनकम्प्लीट। और अगर आप कोई भी इबादत देखेंगे इस्लाम की, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, एवरीथिंग इंक्लूड्स तज़किया नफ्स। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हदीस के तशरीह में बता रही हूँ, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स, के बाहर अगर रिवर बह रही होगी और उसमें 5 वक्त ना होगी तो कैसे प्यूरीफाई हो जाएगी, इस तरह न 5 वक्त की नमाज से जो है हमारे पूरे सगीरा गुनाह झड़ जाते हैं, मतलब ऐसा हम पाक होते हैं। जब हम हज से वापस आते हैं तो हम गुनाहों से पाक, माँ के पेट से जने हुए बच्चे की तरह वापस आते हैं। इसी तरह जब हम ज़कात देते हैं तो वी आर प्यूरिफाइंग आवर माल। तो सेम वे रोज़ा इज़ ऑल्सो वन एक्ट ऑफ वर्शिप जिसमें हमारा नफ्स का तज़किया होता है। पहले समझ लें कि तज़किया किसे कहते हैं। कुरान मजीद में कई आयतों में आया है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, सूरह शम्स में आया है। तज़किया का मतलब होता है कि पाक करना, एट द सेम टाइम नशोनुमा करना, यानी उसको परवान चढ़ाना, उसमें बढ़ावा करना इन ए पॉजिटिव एस्पेक्ट। ओके। तो तालीम और तज़किया दोनों साथ साथ चलते हैं। इंसान अगर एक मुसलमान सिर्फ इल्म हासिल कर रहा है लेकिन अपने नफ्स का तज़किया नहीं कर रहा तो गोया उसका इल्म बेफ़ायदा है। और तज़किया करने में उसी की भलाई है और उसी का फ़ायदा है। और अंबिया को भी अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों का तज़किया करने के लिए ही भेजा था, ताकि वो अपने अंदर से अखलाकी कमज़ोरियों को निकाल कर फेंक दे और अपने अंदर अखलाक हुस्ना पैदा करें। तो रोज़ा इज़ ऑल्सो वन एक्ट ऑफ वर्शिप जहाँ पर हमारे नफ्स का तज़किया होता है, बोथ फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली। तो रोज़ा जो है जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसकी रूहानियत तक़वियत को पाती है, उसके अंदर एक बसीरत पैदा होती है, इंसान को गौर व फ़िक्र करने का मौका मिलता है। बिकॉज़ रोज़ा जो है जब इंसान रखता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से अपने आप को रोक लेता है जो आम दिनों में हलाल होती हैं, राइट। फोरमोस्ट थिंग खाना-पीना, ठीक है? ये तो इंसान हर दिन करता है, खाना-पीना। और रमज़ान के महीने में इसी चीज़ से वो रुक जाता है, ओनली टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओनली टू ओबे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। गोया रमज़ान का महीना एज़ ए ट्रेनिंग पीरियड और एक तरबियत होती है, वो अल्लाह की खातिर हलाल को भी छोड़ देता है और हराम को मतलब हलाल को छोड़ देता है और अपनी मनपसंद चीज़ जो कि उसको पसंद होता है, खाना पीना और नींद सोना, ये सारी चीज़ें जो है वो तर्क कर देता है, ओनली टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इसी रोज़े की वजह से मुसलमान को एक ख़ास नूर अता होता है और वो अपनी ख़ामियों को जो है उसमें एनालाइज़ करता है, देखता है अपनी ख़ामियों को। तो जैसा बताया गया कि इंसान के जिस्म में एक चीज़ होती है, गोश्त का लोथड़ा जिसको दिल कहा जाता है। हदीस से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अगर सही रहा तो गोया पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है। तो यहाँ पर जो है अगर मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी, अगर हम उसको कनेक्ट कर कर देखें तो रोज़े का मकसद ही अल्लाह ताला ने तक़वा बताया है और तक़वा और तज़किया साथ साथ चलते हैं। यानी कि जैसे बताया जाता है कि इंसान के दिल में एक काला नुक्ता बैठ जाता है अगर उसने कोई गुनाह किया होता है, और अगर गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह हो जाएँगे तो पूरा दिल सियाह हो जाता है। उस दिल को पाक करने के लिए, वापस उसको सफ़ेद करने के लिए इंसान को नेकियां करनी होंगी, इस्तिग़फ़ार पढ़ना होगा, गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी। तो यहाँ पर जो है वही बताया गया है कि रोज़ा जो है इंसान के गुनाहों को मिटाता है, उसको जहन्नुम से दूर लेकर जाता है और उसके नफ्स को पाक कर देता है, ठीक है। जैसा कि हदीसों में आता है कि इंसान का भूखा प्यासा रहना अल्लाह को मायने नहीं रखता, अल्लाह को तो उनकी नीयत पहुँचती है, ठीक है। अगर किसी ने भूखे प्यासे रहकर झूठ बोलना या फिर जो है गलत काम करना नहीं छोड़ा तो उसके रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। झूठ बोलना या गाली गलौज करना, झगड़ा करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके भूखे प्यासे रहने का कोई
फ़ायदा नहीं है, मतलब उसको उससे कोई मतलब नहीं है अल्लाह ताला को। तो जैसा कि साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि रोज़ा रखने से बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में बॉडी चली जाती है, वेयरइन बॉडी बाय इट्स द नेचर ऑफ बॉडी के जब इंसान भूखा रहता है तो इट स्टार्ट्स डिटॉक्सिफाइंग द एंटायर इंटरनल सिस्टम। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी हेल्दी होती है एंड दे डू people when they are dieting they also follow this I don't know what term it is intermittent fasting या ऐसा कुछ करके वो लोग करते हैं so as to maintain the health of their body। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने हमें तो ये जो चीज़ दी है, जितनी भी चीज़ें आप देख लो अल्लाह ताला की इबादत में सारी चीज़ें सपोर्ट्स और हेल्थ, ओके, दैट देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे नफ्स का तज़किया कैसा होता है ये हमें देखना है। फिज़िकली तो हमारा तज़किया हो रहा है, यानी कि हमारी बॉडी प्यूरिफ़ाई हो रही है, हमारी बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, हमारी बॉडी हेल्दी हो रही है। दिस इज़ फिज़िकल प्यूरिफ़िकेशन। नाउ कमिंग टू द सोल पार्ट। तो सोल हमारा प्यूरिफ़ाई ऐसे होता है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसकी जो जज़ा है वो अल्लाह ताला खुद देगा, ठीक है? और क्यों इतना स्पेशल है रोज़ा? क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता सिवाय अल्लाह के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, कोई देख लिया तो हो गया नमाज़, मतलब किसी ने देख लिया। ज़कात देते हैं तो किसी और को पता चले ना चले लेकिन लेने वाले को तो पता चलता है कि फलाँ ने ज़कात दी। हज को जाते हैं वहाँ तो करोड़ों लोग गवाह बन जाते हैं हमारी इबादत के। इसी तरह कोई भी इबादत आप देख लो, हर एक का कोई ना कोई गवाह होता है, लेकिन नमाज़ एक ऐसी सॉरी रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका गवाह सिर्फ़ अल्लाह ताला है। क्यों? क्योंकि बेशक सबके साथ बैठकर सहरी की, लेकिन सबके गायब होते ही मैं खुद जाकर किचन में खा लूँ तो नोबडी नोज़ एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हान व तआला। तो ये सोली जो है ये इबादत किसके लिए हो गई? अल्लाह ताला के लिए हो गई। तो ये नफ्स का तज़किया हो गया, यानी कि जब इंसान रोज़े की हालत में अल्लाह ताला के डर से, अल्लाह के खौफ से एक हलाल चीज़ को छोड़ सकता है, खाना-पीना, उसके बाद सोना सोना मतलब इन द सेंस इबादत के सेंस में बोल रही हूँ, एंड देन सेक्सुअल डिज़ायर्स ये सब छोड़ सकता है सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, तो बाकी दिनों में वो हराम को क्यों नहीं छोड़ सकता? हलाल चीज़ को जब छोड़ रहा है और सिर्फ़ अल्लाह की खातिर छोड़ रहा है कि अल्लाह देख रहा है, वरना तो वो जाकर खा ले तो कोई किसी को पता भी ना चले, लेकिन वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर जो है इस अपनी इबादत पर डटा रहता है, तो वो बाकी दिनों में हराम क्यों नहीं छोड़ सकता? तो ये एक तरह का एक ऑब्ज़र्वेशन, एक ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर कि ये जो है आप एक नफ्स को जो है उभारा जा रहा है, नफ्स के अंदर से वो चीज़ बाहर निकाली जा रही है जो उसको हराम काम करने पर उकसाती है, जो उसको बार-बार प्रोवोक करती है कि नहीं कर ले, तेरे बस का नहीं है, हमें तो बेबस ही, हमें तो कम गलतियाँ करते रहती, हमें गुनाह करते रहती। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर अल्लाह ताला इसके ज़रिए से जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम इस चीज़ को छोड़ सकते हो, ये गुनाह को छोड़ सकते हो, वो हराम काम छोड़ सकते हो बाकी दिनों में भी, क्योंकि तुम जो है अल्लाह की खातिर जब हलाल को ही छोड़ रहे हो। तो ये एक सिंसियर और सीक्रेट काइंड ऑफ वर्शिप है जो सिर्फ़ अल्लाह और बंदे के दरमियान रहती है। ठीक है? तो जैसे कि एक हम बहुत बड़े जो आलिम दीन हैं, शाह वलीउल्लाह दहलवी करके शायद उनका नाम है, उन्होंने बोला है कि फास्टिंग इज़ ए प्रूवन एंटीडोट टू प्यूरिफाई द टॉक्सिन्स ऑफ वन्स सोल, ठीक है? हमारी फिज़िकल बॉडी जो है प्यूरिफिकेशन उसको रिक्वायर होता है एंड बिकॉज़ ऑफ दैट वी फास्ट। जैसे मैंने बताया कि डाइटिंग जो करते हैं वो करते हैं, तो एट द सेम टाइम हमारी सोल को भी ज़रूरत रहती है कि उसको भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से गुज़ारा जाए। तो इमाम गज़ाली कहते हैं कि फास्टिंग इज़ द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन यू वांट टू प्यूरिफाई योर सोल, ठीक है? तो इसी तरह जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो वी आर ट्राइंग टू सप्रेस द इविल टेम्पटेशंस व्हिच अराइजेस फ्रॉम आवर हार्ट, ओके, बोथ फॉर फिजिकल नीड्स एंड फॉर स्पिरिचुअल नीड्स। जैसे भूख प्यास लग रही है लेकिन ये दिल से ख्वाहिश हो रही है, बट वी आर सप्रेसिंग द टेम्पटेशन बिकॉज हम फास्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे सोल में भी जो है बहुत सारे खुराफात आते रहते हैं आम दिनों में, कि गाने सुनो या फिर जो है कोई और गुनाह का काम करो या कोई भी गुनाह का काम, ठीक है? तो वो चीज़ जो है सप्रेस होती है व्हेन वी आर फास्टिंग, ओके? तो ये चीज़ जो है प्यूरिफिकेशन है। तो प्यूरिफिकेशन इस्लाम के अंदर जो है इट इज़ अ मेजर कंसर्न, ओके? और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ रोज़ा नहीं बल्कि दूसरे जितने भी आप इबादतें देख लोगे, हर जगह जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल को जो है सामने रखा गया है। तो तज़किये के लिए जो है ऐसे ही तज़किया नहीं हो जाता हमारे नफ्स का, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए सबसे पहले नियत और दुआ करनी है, ठीक है? जब तक हमारी नियत नहीं है कि हम अपने नफ्स को पाक कर लें, नफ्स का तज़किया
کرے ہم نہیں کر سکتے اس کو، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، وَلِلَّهِ یُزَکِّی مَن یشاء، اللہ چاہے تو ہی ہمیں جو ہے پاک کر سکتا ہے۔ تو جو بھی ہمیں غلط کام چھوڑنا ہے وہ اللہ کی خاطر چھوڑنا ہے، تو ہم مدد بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، اور محاسبہ کریں گے، مطلب پہلے ہمیں انالیسس کرنا ضروری ہے۔ until and unless we don't know what is the cause of our بیماری، تو ہم اسے کیور کیسے کریں گے؟ تو we need to understand کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، گناہ کدھر ہو رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، and we need to then cure the بیماری۔ اوکے، تو یہ جو ہے ہمیں پتا دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ارادہ کر لیں، نیت اور دعا کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طریقہ معلوم کرنا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح نفس کی جو بیماری ہے ہمارے اندر کے، میرے اندر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے سستی ہو رہی ہے، یا پھر صدقے کے لیے پیسے نکالتے وقت میرا دل ایک دم نچوڑے جاتا کہ اللہ پیسے دینا پڑ رہا، یا پھر جو ہے اجتماعات کو جانا ہے، یا اور کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے تو سستی آ رہی ہے، کاہلی آ رہی ہے، تو ریزن معلوم کرنا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ معلوم کرنا ہے۔ اوکے، تو وہ جو ہے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دل کی صفائی میں لگ جانا ہے، یعنی اصلاح قلب میں لگ جانا ہے۔ تو رمضان جو ہے ایک بہترین موقع ہے ہم اپنے نفس کی صفائی کرنے کے لیے، کیوں اور کیسے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جیسے ہمیں ایک اکسایا جا رہا ہے کہ سیل لگا ہوا ہے نیکیوں کا، اجر کا، تو ہم وہاں بھاگیں گے، obvious سی بات ہے کہ سیل لگی ہوئی چیز کے پیچھے تو ہم پڑ جاتے ہیں، جب تک کہ ہم کچھ لے نہ لیں، کیونکہ سستے میں بھی مل رہی ہے اور زیادہ بھی مل رہی ہے۔ تو رمضان بھی جو ہے وہ موقع ہے جہاں پر ہم بھاگتے ہیں نیکیوں کو کرنے کے لیے۔ تو اس سے کیا ہو گیا کہ ہمیں ایک اندازہ مل جاتا ہے کہ جب میں رمضان میں اتنی نیکیاں کر سکتی ہوں تو عام دنوں میں بھی کر سکتی ہوں۔ I'll give you one practical example۔ ہم جو ہے عام دنوں میں فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اور بہت تھوڑا سا سنت پڑھ لیتے ہیں، اپنا بتا رہی ہوں، میں بھی آپ دونوں ماشاءاللہ نفل بھی پڑھتے ہوں گے، ظہر کی 12 رکعت بھی آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، لیکن میرے سے نہیں ہو پاتا، نفل تو بالکل نہیں ہو پاتا۔ تو اگر رمضان میں تو کوشش کرتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں، الحمدللہ نفل نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تو جب ہم رمضان میں پڑھ سکتے ہیں تو ہم کوشش کر کے کیا کر سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے کیا کیا، اپنے نفس کی جو کاہلی تھی، سستی تھی، اس کو پاک کر دیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور اس میں جو ہے ہماری نیکی کو ہم نے نشو و نما کیا، یعنی کہ ہم صرف فرائض اور سنت تک تھے لیکن ہم نے نفل کو بھی وہاں ایڈ آن کر لیا۔ تو رمضان کیا ہے، بیسیکلی آپ کے لیے ٹریننگ پیریڈ ہے، اور رمضان میں اتنا بزی اسکیڈول چلتا ہے، اتنا بزی اسکیڈول کہ سحری کی، تھوڑا سا ریسٹ کیے، پھر نمازیں، پھر سماعت قرآن، پھر قرآن کی تلاوت، پھر افطار کی تیاری، پھر تراویح کی تیاری، تو مطلب اتنا پیکڈ رہتا ہے آپ کا اسکیڈول کہ آپ کو بالکل ٹائم نہیں ملتا فالتو گوسپ کرنے کے لیے، یا پھر یوں کہیے کہ کوئی بھی ٹائم برباد کرنے کے لیے آن انٹرنیٹ اور آن سوشل میڈیا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر میں رمضان میں اس طرح سے اپنا اسکیڈول بنا سکتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ ایٹ آل گیٹنگ ٹائم کہ میں جو ہے فالتو کی چیزیں کروں، وچ ایکچولی برنس آؤٹ مائی انرجی ایز ویل ایز مائی ٹائم، اینڈ اٹ از ناٹ ایون پروڈکٹیو، تو اینڈ اٹس ناٹ گیونگ اینی بینیفٹ ان دس دنیا اور ہیئر آفٹر۔ تو میں یہ اندازہ لگا سکتی ہوں رمضان میں کہ اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو میں باقی دنوں میں بھی یہ کام کر سکتی ہوں۔ تو جو اعمال ہم یوزولی فرائض کے اعمال کرتے، فرض نمازیں پڑھ لی، فرض صدقہ دے دیا، لیکن رمضان میں وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو مور، تو ہم نفل عبادتیں بھی کرتے ہیں، اینڈ بیکاز آف وچ آر ٹائم از آکوپائڈ فار سم تھنگ پروڈکٹیو، تو دس کین بی ڈن ان ادر ڈیز آلسو، لائک رمضان از اے ٹریننگ پیریڈ، اف آئی گیٹ دا ٹریننگ انشاءاللہ دس کین بی کنٹینیوڈ لیٹر آلسو۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یوزولی جو ہوتا ہے دل کا جو بگاڑ ہوتا ہے، جو دل کو پاک کرنے والی بات آتی ہے، تو دل کا بگاڑ یوزولی کہاں ہوتا ہے، احساسات میں ہوتا ہے، فیلنگس میں ہوتا ہے، کہ انسان جو ہے بغض رکھتا ہے کسی سے، کبریائی، مطلب کبریائی آتا ہے کہ گھمنڈ آتا ہے کہ مجھے اتنا معلوم ہے، میرے پاس اتنا پیسہ، اتنا گولڈ ہے، میرے پاس کار ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس خوبصورتی ہے، اور کہاں گھمنڈ آتا ہے کہ جو ہے میرے بچے اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، میرے بچے فلاں اسکول میں جا رہے ہیں، میں فلاں جگہ رہتی ہوں، میں فلاں کھاتی ہوں، میں فلاں ریسٹورانٹ میں جاتی ہوں۔ تو یہ جو احساسات آتے ہیں، یا پھر کسی سے جیلسی ہونا کہ ارے ان کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، ان کے بچے اتنا اچھا کر رہے ہیں میرے بچے کیوں نہیں، ان کے پاس جو ہے کپڑے ہیں اتنے اچھے اچھے برانڈڈ ڈیزائنر جوتے ہیں، یا فلاں جو بھی ہے واٹ ایور اٹ از، تو وہ جو ان کو دیکھ کر جیلسی لینا، یا جو منفی رجحانات جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایول تھاٹس یا پھر نیگیٹو ایموشنس، یہ جو ہمارے اندر ہوتے ہیں اس کو ہمیں پاک کرنا چاہیے۔ وہ کب پاک ہوگا، جب اللہ کا یا ذکر یا قرآن یا پھر دین اسلام کی تعلیمات ہمارے دل میں بسیرا کریں گی، اور اللہ کا وہ جو اللہ کی جو یاد ہوتی ہے، اللہ کا جو محبت ہوتی ہے، وہ اس دل میں کبھی نہیں آ سکتی جہاں پر یہ ایول تھاٹس ہوتے ہیں۔ سو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دوز تھاٹس، اوکے۔ ہمیں پہلے ان چیزوں سے اپنے دل
को पाक करना होगा, अपने नफ्स को पाक करना होगा, ठीक है। जैसे हमें मालूम है कि अल्लाह हमारे सूरतों और माल को नहीं देखता बल्कि दिलों और अमाल को देखता है। तो ये नफ्स को हमें खुद पाक करना होगा। जब हमारा दिल पाक हो जाएगा तो नफ्स पाक हो जाएगा, अगर नफ्स पाक हो जाएगा तो गोया पूरा जो जिस्म है हमारा दुरुस्त हो जाएगा। तो रात को सोने से पहले अपना मुहासिबा करें, नॉट इन रमज़ान, हर वक्त जो है हमें रात को सोने से पहले देखना है कि आज दिन में मैंने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, किस चीज़ को आगे लेकर जाना है और किस चीज़ को आज सोने से पहले ही छोड़ देना है, ठीक है। तो नफिल की अदायगी इंसान का बहुत ज़्यादा वक्त लेती है। नफिल जब इंसान करता है, चाहे वो सदका हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो जिक्र हो, कोई भी इबादत हो, नफिल इबादत, तो इंसान अपने आप अल्लाह ताला से नज़दीक हो जाता है और लगो से दूर हो जाता है। तो हमें दुआ करना है, अमाल की दुरुस्तगी करनी है और फ़राइज़ के साथ-साथ नफ़िल को भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, तो अपना नफ्स जो है, अपने आप हमारा नफ्स जो है पाक हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि नेक लोगों की सोहबत में रहना ज़रूरी है। अगर नेक लोगों का साथ नहीं होगा तो चाहे हम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हम जो है इवेंचुअली बिगड़ते जाएँगे और फिर जो है हमें उन लोगों के दरमियान नेकी का काम करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नमाज़ पढ़ती हूँ 5 वक़्त की, लेकिन मेरा माहौल ऐसा है या मेरी दोस्ती ऐसे लोगों से जो बेनमाजी हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा, मुझे उनके दरमियान वो अमल करना मुश्किल हो जाएगा और जिसकी वजह से वो अमल मेरी ज़िंदगी से तर्क हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि सोहबत का असर बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है सही सोहबत, सही लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे सूरह असर से हमें इसकी तालीम मिलती है कि वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस्सब्र, फलाह किसको मिलेगी, कामयाबी किसको मिलेगी, जो एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलक़ीन करेंगे। मैं अच्छी हूँ लेकिन सराउंडिंग अच्छी नहीं है, तो इवेंचुअली मैं भी डूबूँगी, उनके साथ डूब जाऊँगी कभी ना कभी। अगर मैं बुरी हूँ लेकिन मेरी सराउंडिंग अच्छी है, तो एक वक़्त आएगा कि मैं उनकी सोहबत में रहते-रहते वो नेकी का अमल कर लूँगी। जैसे अतर की खुशबू फैलती है ना, तो इसी तरह जो है नेकी भी फैलती है। इसलिए नेक लोगों की सोहबत में रहने से उनके अमाल ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएँगे कि नहीं, उन्हों भी कर रही, मुझे भी करना है, ठीक है। तो इंसान जब किसी को नेकी करते देखता है तो उसके अंदर ख्वाहिश होती है, भले ही वो करे ना करे, लेकिन वो इम्प्रेस होता है, वो ख्वाहिश उसके अंदर आती है कि मुझे भी ट्राई करना है। तो इसी तरह बुराई को देखकर बुराई करने की ख्वाहिश होती है और नेकी करना मुश्किल हो जाता है। सो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दोज़ पीपल हू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। इन अ सेंस दुनियावी तरह से नहीं बल्कि दीनवी तरह से, कि दोज़ हू आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम टू द कोर, और एटलीस्ट जितना फॉलो करना चाहिए, एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच आपके अंदर भी वो आ रहा है कि भाई नमाज़ों से लीनियंसी हो रही है, घूमना-फिरना ज़्यादा हो रहा है और व्हाटएवर, ओके, जो भी है आप खुद एनालाइज़ कीजिए। सबकी ज़िंदगी अलग होती है, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, सबका रहने का जो जगह है वो अलग है, तो उस हिसाब से एवरीथिंग चेंजेस, ओके। अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक द प्लान, अकॉर्डिंगली यू हैव टू एनालाइज़, एंड उसकी तरबियत, उसका प्रोसेस अलग होगा। तो कोशिश करके ऐसे हलकों से हमें जुड़ना चाहिए जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है, ऐसे ग्रुप से हमें जुड़ना चाहिए जहाँ पर अल्लाह के दीन की तालीम दी जाती है, जहाँ पर आपका ईमान बढ़ता है, जहाँ पर आपको तालीम मिलती है। भले ही आप अमल करें नहीं करें, भले ही आपको वो बातें याद रहे नहीं रहे, लेकिन दीन की तालीम आपको मिल रही है। ऐसे हलकों से जुड़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल के साथ-साथ ज़ुबान की भी हिफ़ाज़त करनी है, क्योंकि इंसान दिल और ज़ुबान दोनों को पकड़ कर जब चलेगा तो ज़रूर उसको कामयाबी मिलेगी। दिल में अच्छे ख़यालात हैं लेकिन ज़ुबान ख़राब है तो ये भी काम नहीं करेगा। ज़ुबान भी अच्छी होनी चाहिए, ज़ुबान से हक़ बात निकलनी चाहिए, ज़ुबान से अच्छी बात निकलनी चाहिए, और अपने दिल के साथ-साथ हमें अपने ज़ुबान का भी तज़किया करना चाहिए। जैसे कि कहा गया कि हासिबु क़ब्ल अन तुहासिबु, अपना हिसाब पहले कर लो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। तो क़यामत के दिन बेशक हमारा हिसाब होगा, कब्र से ही हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही इस दुनिया में अपना हिसाब कर लें और अकॉर्डिंगली जो है हम अपना नफ्स के तज़किये के अमाल जो है, और नफ्स की दुरुस्तगी के जो अमाल होते हैं, जो प्रोसेस होता है, वो हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो फास्टिंग इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ एनुअल एक्टिविटी टू अचीव तक़वा, व्हिच मीन्स टू द प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। तो जैसे कि हदीस में आया था कि जो ईमान और एहतिसाब के साथ गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, यानी कि जो ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखेगा, अल्लाह ताला उसको उसके आगे पीछे के गुनाह माफ़ करेगा। तो यहाँ शर्त रखी गई है, ईमान और एहतिसाब। लोग जो है इसको देखते ही नहीं और खुश हो जाते कि नहीं, मैं रोज़े रख ली, मेरे गुनाह माफ़ हो गए। अरे भाई, ईमान और एहतिसाब जो है शर्त है। तो ईमान तो है हमारे अंदर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, हमारे अंदर ईमान है, हम अल्लाह को मानते हैं, हम शिर्क नहीं करते, बिदअत से बच कर रहते हैं, शिर्क से बच कर रहते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें मरते दम तक और हमारी
नस्लों को क़यामत तक जो है शिर्क और बिदअत से बचाए। लेकिन एहतिसाब भई एहतिसाब करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमें करना है। तो एहतिसाब करना है, हमारी इंटेंशंस को हमें प्यूरीफाई करना है, दिखावे से बचना है, रियाकारी से बचना है। तो जो है हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपना एहतिसाब ना सिर्फ़ रमज़ान में करें बल्कि बाकी दिनों में भी करें। और जिस तरह रोज़ा जो है हमें रोक कर रखता है बहुत सारे हलाल कामों से भी, तो हम ये सोच लें कि जब हमारा नफ्स हम रमज़ान के महीने में हम अपने नफ्स पर जब काबू पा सकते हैं और अल्लाह की फरमाबरदारी में, उसकी खुशनूदी में जो है हलाल काम से भी अगर हम रुक सकते हैं रमज़ान के महीने में, तो बाकी दिनों में भी जो है हम नफ्स की लगाम को पकड़ सकते हैं और जो है हराम कामों से रुक सकते हैं, क्योंकि हलाल तो हलाल है बाकी दिनों में। तो ये जो है हमें ज़हन में रखना है। तो जिस तरह से रमज़ान की इबादतें, चाहे तरावी हो, नफ़िल इबादतें हो, नफ़िल सदक़ा व खैरात हो, ये चीज़ें आपको जो है उभारती हैं इस बात को सोचने पर कि हम जो है बाकी दिनों में भी ये सारे इबादतें कर सकते हैं जब हम रमज़ान के महीने में करते हैं। तो पहले ही रमज़ान आने से पहले नियत कर लीजिए कि अल्लाह ताला मेरा जो रमज़ान है अगर मुझे अल्लाह ताला नसीब करे इंशाअल्लाह, तो वो फ्रूटफुल बनाए मेरे लिए और ईमान और एहतिसाब के साथ मेरा अल्लाह ताला ये रमज़ान गुज़ारे, ताकि अल्लाह ने जो वादा किया है गुनाहों की माफ़ी का, वो मुझे नसीब हो इंशाअल्लाह। और एक पॉइंट बोलना भूल गई लैलतुल क़द्र के बारे में कि ये इस महीने में एक ख़ास रात आती है जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जिसको पाने के लिए हम पूरी-पूरी रातें जाग लेते हैं। आखिरी अशरे की बता रही हूँ, आखिरी अशरे की रातें। तो इस तरह जो है ये रातों को जागना, फिर दिन में मामूली काम करते गुज़रना, ये हमें इंडिकेशन देता है कि हम आम दिनों में तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, फ़जर के लिए भी उठ सकते हैं। हम जो है नींद मारकर पूरी रात जाग रहे हैं यहाँ पर, तो हम बाकी दिनों में नींद मारकर 1 डेढ़ घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट ज़रूर उठ सकते हैं हम फ़जर से पहले। और फ़जर को भी हमें उठना चाहिए, जो फ़जर को नहीं उठते उनके बारे में बता रही हूँ, नॉट फॉर जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए नहीं है। तो हम जो है ये लैलतुल क़द्र हमारे लिए एक सबक देकर जाती है कि हम बाकी दिनों में भी जो है विदाउट रमज़ान जो है बाकी दिनों में भी जो है हम रात को जाकर इबादत कर सकते हैं, हम तहज्जुद पढ़ सकते हैं, हम फ़जर के लिए उठ सकते हैं इंशाअल्लाह। तो एक-एक चीज़ जो आप रमज़ान में करते हैं, आप एनालाइज़ कीजिए कि ये मैं बाकी दिनों में क्यों नहीं कर सकती? क्या डिफ़रेंस है, क्यों नहीं कर सकती? तो हमें वही वही हमारा तज़किया नफ़्स शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह उसमें हमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मैंने जो भी बातें बताई हैं उस पर जो है अल्लाह ताला मुझे और सबको अमल करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमें रमज़ान को